पहला वचन है कि राम की जगह ये राज्य भरत को मिलेगा। महाराज दशरथ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रानी, ये तू क्या कह रही है? तूने मेरे दोनों पुत्रों में भेद कर दिया। भरत भी मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है। राम और भरत मेरी दो आंखें हैं। और जिस राम को तू इतना प्रेम करती थी, तेरी बुद्धि को क्या हो गया है? कि तेरी बुद्धि पे मोह का पर्दा कैसे डल गया? तो ये क्या मांग रही है कि राम की जगह राज्य भरत को मिले, राम को मिले? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और फर्क मेरे राम को भी नहीं पड़ता। मेरा राम त्यागी है, उसे लोभ नहीं है इस राज्य का। पर तेरे मन में ये विकार आ कहां से गया? तो राम को, और वो राम जो सबसे पहले कौशल्या के पास ना जाकर तुझे प्रणाम करने आता है, तू मांग रही है कि उसकी जगह उसका? महाराज, आपको मेरा वचन पूर्ण करना होगा। और ऐसे नहीं मांगती है, पहले पुकारती है कैकेयी को, हे दसों दिशाओं, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, हे अयोध्या के पूर्वज, हे रघुकुल वंशी, हे आज, हे रघु, हे दिलीप, हे भगीरथ, हे अपने वचन के पालन के लिए अपने प्राणों का त्याग करने वाले इस कुल के सभी राजाओं, सुन लो, आज मैं महाराज दशरथ से अपने दोनों वचनों को मांगने जा रही हूँ। महाराज कहते हैं, मेरे राम को मोह नहीं है, पर तू गलत कर रही है। महाराज, मेरा दूसरा वचन तो सुनिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तपस्वियों का वेश धारण करके 14 वर्ष तक राम को 14 वर्ष का वनवास। जैसे ही महाराज दशरथ सुनते हैं तो पृथ्वी पर मूर्छित हो जाते हैं। मेरे राम को वनवास? मेरे हृदय का टुकड़ा है वो राम, मेरा जीवन है वो राम, उसके बिना तो मैं एक क्षण नहीं रह सकता, मैं जीवित नहीं रह सकता। रानी, और तू क्या मांग रही है मुझसे? मेरा बेटा? अरे मूढ़ बुद्धि, तेरी जवान पे कौन काली बैठ गई है? तेरी जवान को किसने हर लिया है? तेरी बुद्धि पर किसने बैठा है? बता रानी, तुझे किसने भड़काया है? महाराज, ज्यादा अनजान मत बनिए, मैं सब जान गई हूँ। आपने मुझे नहीं बताया, मेरे बेटे को बुलाना जरूरी नहीं समझा, मेरे भाई तक निमंत्रण नहीं पहुँचाया, सभी राजा आ रहे हैं, आपने मुझे बताया? मुझे सब पता है कि आप योजना बना रहे हैं कि राज्य के बाद आप मुझे दासी बनाएंगे, मेरे बेटे को दास बनाएंगे। रानी, कैसी बात कर रही है? भरत को दास? मेरे हृदय का टुकड़ा है, मैंने कभी राम और भरत में कोई भेद नहीं किया। हाँ, मुझसे भूल हो गई कि मैं तुझे बताना चाहिए था, मैं तुझे नहीं बता पाया, और आज ही तो ये निर्णय लिया गया है, मैं तुझे बता देता। कैकेयी, अच्छा, सुमित्रा कौशल्या को तो बताया, आपने पूरे विश्व को बताया, और इतनी भी क्या जल्दी थी? क्या मेरे बेटे को बुलाना जरूरी नहीं था? महाराज, आपने छल किया है, आप मेरे पीठ पीछे छल कर रहे हैं। रानी, ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल रानी, मुझसे मेरे राम को मत दूर कर। अरे तुझे राज्य चाहिए तो ले ले राज्य, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, और मेरा राम तो क्षण भर में त्याग देगा। मेरे राम को राज्य का मोह बिल्कुल नहीं है, लेकिन मान जा रानी, ऐसा मत कर। और ये तू नहीं बोल रही है, देख मेरा काल तेरी जवान पे बैठकर बोल रहा है, यदि राम चला गया तो तू अपने सिंदूर को खो देगी, तुझे तेरे सिंदूर की सौगंध है। आज के कई किसी की बात नहीं सुन रही, मुझसे मेरा राम मत मांग, मेरे कलेजे के टुकड़े को मुझसे मत मांग, मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा। अरे तू क्यों विधवा होना चाह रही है? अरे तू क्यों अपने सिंदूर को पूछना चाह रही है? महाराज दशरथ चरणों में गिर जाते हैं जब नहीं मानती है। कहती है, महाराज, आज आपको मेरे वचन पूर्ण करना होगा, और नहीं कर सकते तो या तो कल आप मेरा मृत शरीर पाएंगे, और मैं शोर मचा मचा के बताऊंगी कि आपने रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए पर कलंक लगाया है। रानी, ये तूने क्या मांग लिया? अरे मैं कैकेयी हूँ, आपको क्या लगता था कि कैकेयी कोई चना चवेना मांगेगी? एक राजा की पुत्री हूँ, एक राजा की पत्नी हूँ, कम से कम एक राज्य तो मांगूंगी। आपको सोच लेना चाहिए था। आज मुझे राज्य चाहिए। महाराज दशरथ बहुत मनाते हैं, रोने लगते हैं, नेत्र से अश्रु की धार गिरने लगती है। रानी, ऐसा मत कह, ऐसा मत कह, मेरे राम को मुझसे विभक्त मत कर, मैं नहीं जी सकता अपने राम के बाद। चरण पकड़ लेते हैं कैकेयी, रानी मान जा, मान जा, मान जा, मैं राम के बिना नहीं जी सकता, जैसे एक मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकती ना रानी, मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकता अपने राम के बिना। मान जा, तुझे जो चाहिए ले ले। और सुन, एक बात याद रखना कि भरत के लिए तू जो राज्य मांग रही है ना, भरत उसे स्वीकार नहीं करेगा, वो भी तुझे छोड़ देगा, धिक्कारेगा तुझे, क्योंकि वो मेरा खून है, इस रघुकुल वंश का खून है वो। मैं जानता हूँ, मुझे विश्वास है अपने रक्त पर कि मेरा भरत इस राज्य को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। बता तुझे किसने भड़काया है?
तुझे भड़काने वाला, इस सरयू नदी का पानी पीने वाला कोई अयोध्या का वासी तो नहीं हो सकता। ऐसा मुझे विश्वास है। तुझे जो भड़का रहा है कोई बाहर का भड़का रहा है, कोई अयोध्या का वासी राम के खिलाफ ऐसी साजिश नहीं कर सकता। बहुत प्रेम करता है, बता रानी बता, मुझसे मेरा नाम मत मांग, मत मांग। कलंकनी कुलघातनी न जाने क्या क्या नहीं कहते, मेरा काल है। तो मेरी पत्तू को पुकार रही है, लेकिन फिर भी कैकेयी नहीं मानती, नहीं मानती। महाराज दशरथ बार बार मूर्छित होते हैं, विलाप करते हैं, पृथ्वी पर गिरते हैं, उठते हैं, परंतु आज कैकेयी पूरी रात्रि महाराज पर तरस न खा सकी। मोह ने ऐसा पर्दा डाल दिया, भूमि पर पड़े हैं मूर्छित होकर राम राम राम। मूर्छा हो जाती और जब मूर्छा खुलती तो राम राम